सिद्दीक साहब फरमाएं ज़रा कि साइफ़र की तफसीलात तो हैं सामने कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उस तरीक़ाकार ये हुआ था कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाए गए थे। सेक्रेटरी उस वक्त के जो फ़ॉरेन ऑफिस के थे सुहेल महमूद साहब, उन्होंने रीड आउट किया था वो डॉक्यूमेंट बनी गाला में। उसके बाद एक स्पेशल खुसूसी इजलास काबीना का बुलाया गया, वहाँ पर साइफ़र का कंटेंट रीड आउट किया गया, उसके मिनट्स लिए गए। यही अमल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी दोहराया गया। सबसे अहम सवाल इस वक्त ये है कि मुझ समेत कोई भी शख्स अभी तक मैंने ऐसा दावा करता हुआ नहीं देखा कि जो ओरिजिनल साइफ़र की कॉपी है उस तक उसका एक्सेस है वो पब्लिक हो गई, उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, कोई डायरी नंबर लगा हुआ है, फॉर आइज ओनली लिखा हुआ है। तो वो डॉक्यूमेंट अगर सामने नहीं आया, सिर्फ मंदरजात सामने आए हैं, तो पाकिस्तान का आइन और कानून क्या कहता है? बहुत शुक्रिया। असल प्रॉब्लम जो समझने वाली है कि इमरान खान के खिलाफ जो एक बयानिया बनाया गया और जो साजिशें चली गई, अब कुछ बन नहीं पाया। वो चाहे इलेक्शन कमीशन के जरिए हो, वो चाहे किसी न किसी शक्ल में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व करना हो, वो चाहे किसी न किसी शक्ल में बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमात में हो, तो अब समझ कुछ नहीं आ रहा। अब जरा मैं कुछ हकायक पहले आपके सामने रख दूं, वो बड़ी आसानी हो जाएगी। साइफर में इमरान खान साहब खुद कहते रहे कि आप जुडिशल इंक्वायरी करा लें और ट्राइब्यूनल बिठा लें। उन्होंने बाकायदा अपॉइंट भी किया, वो एक रिटायर्ड जनरल साहब पीछे हट के। फिर मरियम औरंगजेब भी आपके सामने कहती रही कि हमने ये करना है और मामला सारा अपना मट्टी के नीचे या जमीन में दफन कर दिया गया। लेकिन कुछ हकायक ऐसे हैं जो बोलते हैं। साइफर एक वन ऑफ द एलिमेंट था जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल करने की एविडेंस के तौर पर है। सिर्फ इसी को नहीं देखना, अगर आप तारीखी तौर पर कुछ चीजें समझ आए, आपको याद होगा मेमोगेट का स्कैंडल, आपको याद होना चाहिए कारगिल का वाकया, आपको डॉन लीग्स याद होनी चाहिए, आपको गुलबशन यादव का वाकया याद होना चाहिए, आपको नवाज शरीफ, मरियम सफदर ने जो जो बातें इस आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ की, वो सारी याद होनी चाहिए। अभी आप जरा इनको जब समझेंगे तो बात बड़ी वजाहत के साथ आ जाएगी। मैंने जो कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल का रिकॉर्ड पढ़ा हुआ है, आई एम द ओनली वन मैन इन पाकिस्तान के जिसने वो ट्रायल का रिकॉर्ड खुलवाया था, और उसमें जो हालात और वाकयात आज देख रहे हैं, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब। उस वक्त भी एक साइफर था, और साइफर कौन था? वो साइफर था हेनरी किसिंजर के अल्फाज की शक्ल में। और फिर जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब जब ट्रायल हुआ तो फिर चीजें हमारी सामने आ गई। अभी मैं जो कि उन दिनों में मैं वजीर आजम हाउस से अपना इन कॉन्टेक्ट था। ये भी आपको याद होना चाहिए कि मेमो गेट का मेन किरदार था, वो उसका नाम था हुसैन हक्कानी। जैसे वो बाहर निकल गया, नवाज शरीफ से भी वही गवर्नमेंट टॉपल होने से पहले, साइफर आने से पहले वो मिलता है। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर इंग्लैंड में बातें मौजूद है। और उस साइफर में जो कहा गया है, अल्टीमेट उसका नतीजा वही निकलता है जो उसके अंदर चीजें मौजूद हैं। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि जो कहानी गढ़ी गई है। पहली तो बात है कि साइफर तो इस तरह कागज का टुकड़ा तो है नहीं, कहीं उठ के बाहर निकल आएगा। बातें हो रही थी उसके एक्सट्रैक्ट की, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग की, उसकी कॉपीज की, उसको डिक्लासिफाई भी कर दिया गया था, नेशनल असेंबली में पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट भी भिजवाया गया, और गालबन अपना जीएचक्यू भी उसकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इस पर इतलाक होता है या नहीं होता, इस पे आप मुझे जरा अपनी राय दें। देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से, मैं बड़ा क्लियर हूं इस कॉन्टेक्स्ट में कि पहली तो बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इस पे इतलाक होना नहीं है। उसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो अभी तक किसी के सामने आया ही नहीं है, ना किसी को उसके ना पता है कि वो है क्या, और उसकी एडमिशन तो इस हवाले से है। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, आई एम सॉरी, मुझे ब्रेक अब्रप्टली लेनी पड़ रही है क्योंकि हमें मुस्लिम लीग नवाज से जो ताल्लुक़ रखने वाले नूरुल हसन तनवीर साहब हैं वो स्टूडियो ज्वाइन कर लेंगे। मुझे क्विकली ब्रेक लेने दें, वो स्टूडियो में विराजमान हो जाएं, उसके बाद हम वापस आते हैं।